नमाज हमारे आज के मेहमान आगा अली साहब, मासूमाना मैच खेलने की इजाजत है आपके साथ? सर बिल्कुल। आगाज करें अपने बाउंसर राउंड बिल्कुल, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस राउंड के लिए। सीरियसली जी। चलो तो फिर आगाज करते हैं अपने बाउंसर राउंड से। तबीयत कैसी है आपकी आगा अली साहब? मासूमाना सवाल से मैंने आगाज कर दिया। आपका ये दो चीजें कभी एक साथ नहीं बैठ सकती, आप और मासूमाना, ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं इनके। अच्छा। आप कुछ भी हो सकते हैं, मासूम नहीं हो सकते। चले इस सवाल को आप अभी भी इट्स द सेम। इफ यू टॉकिंग अबाउट सोराइसिस, इट्स द सेम। आई स्टिल लाइक। आप अभी भी जो थोड़ा सा आगे होकर एक अलग पॉस्चर में बैठे थे। अच्छा जी। एक तो मैं ये चाहूंगा, नोटिस करते हैं आप। जी तो जरूरी, लेकिन मैं चाहूंगा पूरे पाकिस्तान से कि आप जरूर अपनी दुआओं में आगा अली साहब याद रखेंगे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द सेहत कामिल अता फरमाए। ये दिल की गहराइयों से दुआ है आपके लिए। आप कितने अरसे से आप, मैं इसलिए चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये समझते हैं कि शायद जो अदाकार वगैरह होते हैं वो किसी और दुनिया के लोग होते हैं और उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता जैसा हमें होता है। तो लोग ये जाने कि अगर आगा अली भी एक प्रॉब्लम को फेस करके भी एक कामयाब अदाकार है, लाइव शोज में मेहमान है, तो भाई इसका मतलब बीमारियों के साथ भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। बिल्कुल, दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब आप ये आपकी बीमारी की नौयत क्या है कि कुछ पैचेस हैं आपकी स्किन पर? मैं आई हैव सोराइसिस। बहुत सारे लोग अवेयर हैं इस चीज से। जी, जी। और मुझे अब करीबन 8 साल हो गए सोराइसिस के साथ। 8 years। या एंड सोराइसिस बिल्कुल मेरे करियर की तरह शुरू हुआ। मेरे बिल्कुल साथ साथ इट स्टार्टेड एज सून एज मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरी स्किन पे ये एक स्ट्रगल पैच था 1.5 साल का, जिसके बाद ये हुआ। मैंने कुछ इंटरव्यूज में बताया भी है इसके बारे में। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है सर कि ये आती है जाती है, आती है जाती है। कोई मेडिसिन काम नहीं करती जब भी इसका मूड नहीं होता। I still have it on my hands if you can. I can see. You know, I can see it. So एक मेरा सवाल आपसे कि एक वक्त ऐसा भी आया कि सोराइसिस नामी इस बीमारी में आप 8 महीने, आप अगर दिखा सके हम ये सवाल भी कि 8 महीने आप कमरे में बंद रहे जी। उस वक्त इंडस्ट्री में से आगा अली को किसने याद किया? अबे मेरे बहुत सारे और अपने हैं जिन्होंने याद नहीं किया। Seriously? इंडस्ट्री से तो मैं बहुत कम एक्सपेक्टेशन अच्छा। और इट्स नॉट जस्ट दी सर, सिर्फ बीमारी में याद करने की बात नहीं होती। इट्स अ बीमारी। उस वक्त मुझे लगता था एक बीमारी है, मैं लड़ूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेटर ऑन मुझे पता चला कि ये लाइफ लॉन्ग है, ये आपके साथ रहती है। Now you have to learn to live with it. Yeah, you got to be a fighter. And you have learned. Well, yeah, I have. I mean, I have. मेरे पास और कोई option नहीं है। Depressing at times. Very depressing at times. Very, very depressing. Especially when you have Uncertainty हो जाती है लाइफ में कि यार क्या है इसका एंड क्या है? Very unpredictable. मैं अभी मदीना मक्का में 1 महीना रहा, अल्लाह पाक ने बुलाया। माशाल्लाह। मेरा जिंदगी का सबसे खूबसूरत 1 महीना। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन एक साइड इफेक्ट हुआ वहाँ की वेदर की वजह से, because it's all deserted, सब खुश्क पहाड़ों वाली जगह है। So my psoriasis got really, really bad. In fact, मेरे पहले उम्र में ही मेरे पैरों पे और हाथों ब्लीडिंग वगैरह वो सारे मसले, मतलब सब सिलसिला शुरू हो जाता है। But all the people who know psoriasis can they know the dynamics. लेकिन मैं वहाँ यही दुआ करने गया था कि मुझे सेहत दे अल्लाह ताला। आप इंशाल्लाह जिनके दर पे गए थे उनके सदक़े में इंशाल्लाह आपको अल्लाह शफा नसीब करे। तो आपने बताया नहीं उस वक्त इंडस्ट्री में आगा अली को किसने याद रखा? जवाब है किसी ने भी नहीं इंडस्ट्री में से। नॉट अ सिंगल पर्सन। Not for those 8 months. भाई ये है इस जिंदगी की तल्ख हकीकतें। तो मेरा अगला सवाल, उस वक्त हमने सुना है आपका वजन बहुत कम हो गया था और लाइक बहुत बढ़ गया था। बहुत बढ़ गया Because I used to take a lot of steroids. हाँ जी जी। तो इसको क्योर करने के लिए आप बहुत कितना steroids वजन हो खाते गया हैं। था, फिर कम कैसे किया आपने? यार मेरा कुछ 98 kgs Seriously? of fat only. Otherwise अभी आप जब मसल गेन करते हैं तो उसका भी वेट आता है, which you really feel proud of. But this was But pure fat. I had no muscle. I was just fat. चलें आगे बढ़ते हैं। आपकी जिंदगी की एक और भी अब मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो, ट्रेजेडी कहूँ या जो भी, आप उस फेज से निकले हैं। आपने एक शो में ही अपने एक ताल्लुक का, मैं नाम नहीं लेता, आपने अपने ताल्लुक का ऐलान किया, फिर आपने टेलीविजन पर ही उस ताल्लुक के टूट जाने के बारे में भी बताया। जी। ऐलान भी टेलीविजन पे ही किया था, तो बनने का भी और बिगड़ने का। मुझे लगा फिर बाकी भी जितने लोग were a part of it. Are you out of it mentally? Yes, I am. To be honest, I really believe that I am. People don't let you, to be honest. They don't. वो आपको ये समझा के भी कि अच्छा हुआ, आपको वही लेके जाते हैं बार बार। But it was really tough. But I think I have. I think we both have moved on in life. आपको लगता है कि शायद कभी-कभी जब हम, कुछ लोग होते हैं वो नजर पे और इस तरह की चीजें बहुत बिलीव करते हैं कि आपको ये रिग्रेट होता है यार मैंने शायद इसको इस तरह से अनाउंस ना किया होता
तो शायद आज मेरी लाइफ में वो चीज होती। सर मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट अपनी पर्सनल लाइफ की जितनी भी चीजें शेयर की हैं इन पब्लिक, मुझे लगता है मुझे कोई भी नहीं करनी चाहिए। सीरियसली ये रिग्रेट है आगा अली की लाइफ का? अब वो हाँ, बहुत दफा मुझे ऐसे लगता है कि यार ये ना ही बताया होता, बिकॉज सी व्हेन यू टेल समबडी, आप जब पब्लिक से कुछ शेयर करते हैं वो आपसे और एक्सपेक्ट करते हैं, फिर आप जब किसी और चीज का जवाब नहीं देते हैं, किसी और चीज को नहीं खोलते, तो दे फील लाइक एज इफ उनके साथ आप कोई धोखा कर रहे हैं, दैट यू आर नॉट शेयरिंग एवरीथिंग एंड एवरी पार्ट ऑफ इट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। So, मुझे लगता है कि आई थिंक योर रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। हमने आपकी लाइफ की 2 ट्रेजेडी डिस्कस की, तो ज्यादा सख्त किससे डील करना था या है? सोराइसिस बीमारी से या ये आपके इस रिलेशनशिप के? मैं बहुत छोटा था जब मैंने अपने वालिद साहब को खो दिया। जी हाँ। मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए इतना ट्रैजिक नहीं था जितना ट्रैजिक सोराइसिस है। Because only I know the fight with it, and I know कि every daily life पे मेरे हर रोज जो फर्क पड़ता है, जो वक्त मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो बहुत लाइफ लॉन्ग। ये सुन के भी कि कोई चीज आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी, आई थिंक इट्स मोर ट्रैजिक। लेकिन आप माशाल्लाह जो एनर्जी कैरी करते हैं, बड़ी बात है। आगे आपने एक शो में बताया कि आप थोड़े पॉजिटिव हैं, कि आपने इसका नुकसान उठाया अपनी जाती जिंदगी में या रिलेशनशिप में भी? सर नहीं, नुकसान नहीं उठाया सर। किसी को अगर ये समझ नहीं आया कि मैं पोजेसिव हूँ या मैं क्यों पोजेसिव। कभी-कभी जिस चीज को हम पोजेसिवनेस समझ रहे होते हैं वो होती कुछ और है, और हम ओवरडू कर रहे होते हैं। कंसर्न होता है आपका, और यू केयर फॉर दैट पर्सन, बिकॉज अगर आप सर मुझे ये बोलोगे ना कि आई लव द वे यू केयर फॉर मी, आई विल डू इट मोर, मैं और करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको अच्छा भी लगता है कि मैं आपका ख्याल रखूं। दुनिया में कोई भी इंसान, बट देन देयर कम्स अ टाइम जब वही चीज बॉदर करने लगती है, दे से कि यार ये इसमें ख्याल रख लो, इस डिपार्टमेंट में ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती। सो दैट्स वेयर दे से वो बहुत पोजेसिव। So, yeah. आपके लिए मशहूर है कि आप काफी गुस्सीले हैं, ये सच है? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। नॉट रियली? एट टाइम सबको गुस्सा आता है यार, मतलब गुस्से का नुकसान उठाया आपने अपनी जिंदगी में? हाँ, ताल्लुक में भी? हाँ, खुद को चोट वोट लग जाती है तो नुकसान, एज इन दैट नुकसान। खुद को चोट, गुस्से में क्या मतलब? मतलब वो जब मैं बहुत यंग था तो आई यूज्ड टू ब्रेक विंडोज एंड आई यूज्ड टू बैंग माय हेड, इट्स लाइक yeah. So I was that kind of a heroic kind of a, मेरा दिमाग था थोड़ा। मतलब खिड़कियाँ मिलती हैं तोड़ता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गुस्से का तेज कभी नहीं है हमारा लड़का, कभी सवाल नहीं पैदा होता। थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू। ये जो है वेलकम माय सन, बहुत अच्छी बात है, आप तो बच्चों की तरह यार। जवानी में होता है ना, बच्चे को गुस्सा आ गया, किसी को ईंट मार दी, कोई ऐसे रात के अंदर उसकी गर्दन तोड़ दी, तो फिर हो सकता है आपने गुस्से में भी अक्सर कोई ऐसे इकदाम कर दिए और जिसकी वजह से आपके कोई ताल्लुकात मुतासिर हुए हो लाइफ में? नहीं, कभी-कभी होता है ना, एक एक्ट से ज्यादा एक जुमला चोट लगा देता है। मेरा एक बड़ा बिलीव है कि अगर वो रिएक्शन था तो फिर इट्स ओके, बिकॉज़ इफ इट केम बिकॉज़ ऑफ समबडी एल्सेस फॉल्ट और समबडी एल्सेस यू नो, तो वो फिर रिएक्शन था, फिर मैं उसको कोई मैं जस्टिफाई। बातों से लगता है कि आप ब्लेम करते हैं किसी को, इसके आप ब्लेम ले नहीं रहे बल्कि ब्लेम कर रहे हैं। ऑलवेज समबडी, मैं एट टाइम अपने आप को भी ब्लेम करता हूं कि दिस वाज होली सोली माय डिसीजन, सो मेरी गलती। बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट? No, I'm always sure about कि I keep everything very clear. मैंने जैसा आपको बोला, it was someone else's mistake or it was your mistake? Oh, that's what you want to know. Oh, I believe that it was. If you want to tell, I think it was a mutually done thing. और मैंने यही बात वहाँ भी बोली थी, मैं यहाँ भी बोलूँगा कि दो लोग कितने अरसे तक ये सोचेंगे कि उनको एक ही कलर अच्छा लगता है या एक ही लाइफस्टाइल अच्छा लगता है या एक ही अप्रोच है उनका, इसका कोई गारंटी नहीं है। करेक्ट, आगे बढ़ो, वो बदल सकता है। ये हमारे बताने वालों ने बताया कि भाई कुछ शोज में आप गए, अगला सवाल अगर दिखा सकें, कुछ शोज में आप गए और वहाँ खास तौर पर आपने कहा कि मेरी एंट्री बड़ी खास होनी चाहिए भाई, ये ऐसा कुछ किया आपने कहीं? इंडस्ट्री को लोगों ने खबर दिया कि यार, और अच्छा उन्होंने जुमला किया, उन्होंने कहा भागा अली से पूछे कि क्या आप अटेंशन सीकर हैं? मैंने कहा मैं पूछ लूंगा भाई, ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल मेरे पे इसी इल्जाम है। नहीं, मैं बता दूं क्यों है। अच्छा, क्यों है? और मैं आपको बड़ा खुल के बताऊंगा, that's what you want to hear. That's right. कि मैं वो वाहिद मेल एक्टर उभरा 1-2 साल पहले जो मॉर्निंग शोज में बहुत नजर आता है। ओके। And I used to do it because I love live shows. Like जैसे अभी हम शो कर रहे हैं, I love it because मुझे पता होता है कि ये हो गया है और इसका रिएक्शन अभी ये आएगा। लाइव की एनर्जी अलग ही is something else to me. So मैं बहुत लाइव शोज करता था, और जब भी मैंने लाइव शोज कम करना शुरू किए तो मुझे चैनल्स ने लालच देना शुरू किया फॉर स्पेशल शोज। अच्छा, मैं अकेला हूँ और 5 हीरोइंस हैं, सोलो कर लेंगे, एंड ऐसा क्या ये सही है यार, ये nobody else does this. तो मेरी एंट्री करवाई ARY डिजिटल का ये क्रेडिट है पास, क्योंकि सुपर बाइक, आई हैव अ फैन एंड आई हैड अ बाइक, सो दे मेड माय एंट्री हैपन ऑन अ बाइक।
ओके एंड देन 4 शोज में हम बाइक पे हमने एंट्री किया। तो वो जो मेरे इर्द गिर्द के हमसाए हीरोज हैं सारे, उनको ये गिला होने लग गया कि यार ये जब भी आता है तो ये ये इतना शशका या दैट्स द वर्ड, ये शशका इज द वर्ड। तो उनको क्योंकि उनको नहीं मिला तो उन्होंने कहा यार ये पता खुद कह गई ये खुद पैसे देके बाइक मंगवाता हुआ ये। आपने नहीं कहा कभी किसी मॉर्निंग शो पे?